जी। शान साहब, कैसा लगा जी हमारा चर्च? सर बहुत खूबसूरत चर्च है, बहुत खूबसूरत कलीसिया है। जी सर जी। आपकी खूबसूरत क़यादत में बहुत खूबसूरत चर्च है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु है जी, वो हमारा चीफ प्रीस्ट है, हम उसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आमेन। तो हमारा चर्च जो है, खुदा का शुक्र है कि एक आपसे हम लेके एक ऐसी खूबसूरत फैमिली है जिसको हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ हम इबादत के लिए संडे इकट्ठे होते हैं, बल्कि थ्रू द वीक वी आर वेरी मच कनेक्टेड, और बड़े खुदा का शुक्र है, सबका आपस में बड़ा प्यार है। तो खुदा का आमेन। शुक्र अदा करते हैं। तो जरा थोड़ा सा हम जानते हैं जी शान के बारे में और मारिया के बारे में, उनकी खिदमत के हवाले से। तो हमने आज प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है ना तरतीब दिया है। हमारे प्यारे भाई पादी गिलबर्ट जो है नॉर्मली फ्राइडे को खुदा का पाक कलाम पेश करते हैं, लेकिन आज अपने कुछ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो हमारे साथ नहीं है सुबह प्रोग्राम में। उनकी अपॉलोजी। तो बहन भाई, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज भाई साहब को, वो हमारे साथ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेडीज फर्स्ट है ना? तो यस। बेटा, जरा आप मारिया हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ पर मेल डोमिनेट सोसाइटी है, या अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वुमेन प्राइम मिनिस्टर तो रह चुकी हैं, लेकिन चर्च के अंदर वुमेन मिनिस्ट्री को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा। और जब मैं सेमिनरी में था तो हमने जो डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब थे, प्रिंसिपल थे, उनके साथ मिलकर बहुत इस बात के लिए हमने दुआएं भी की। और खुदा उनका शुक्र है, हमारी जो सेमिनरी के जो प्रिंसिपल हैं वो नौशीन खान साहब, वो एक वुमन है। तो आप जब मिनिस्ट्री में आए हो, आपके लिए जो रोल मॉडल था वो क्या था? जरा थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइएगा, अपनी कॉलिंग के हवाले से। या थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। तो ब्रदर, मैं बताना चाहूंगी कि कॉलिंग जो थी मेरी थी स्टार्ट से ही, बचपन से ही सेकुलर स्टडीज के साथ साथ मुझे था कि मैं आई एम हाईली पैशनेट टू लर्न अबाउट गॉड। इवन कि मेरे चाचू भी पास्टर थे, और जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो भी चर्च की सर्विसेज में थे। तो मेरा जो पैशन था, जो मेरी ग्रो था, वो एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ। इवन कि उससे हटके मैं खुद स्पिरिचुअल बड़ी डिसिप्लिन थी, और मुझे एक ही पैशन था कि मैं बड़ी होकर जो भी स्टडीज करूं, लेकिन मेरा मेजर जो है, मेरी मास्टर्स डिग्री जो है बिब्लिकल स्टडीज में हो। क्योंकि मैं स्टार्ट से ही चर्च में चाचू के साथ ही रही, पास्टर साहब के साथ। तो लाइक अगर आप बात करें, आपने बोला कि पाकिस्तान में वुमेन मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली अगर बात करें, तो आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, इवन नॉट इन माई मिनिस्ट्री बट इन द डिफरेंट एरिया ऑफ पाकिस्तान। मैंने 2012 में चर्च में फर्स्ट टाइम सरमन दिया। उसके बाद दो तीन दफा फिर मैंने विलेज रोखाना वाला में सरमन दिया, बट इट वाज वेरी गुड। दे अलाउ द वुमेन्स। बट जब मैं सिटी में मूव किया, मैंने लाहौर में, तो मैंने अपने चैनल क्रिश्चियन टॉक्स पे बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया। उसमें ये था कि हमारा गेस्ट एंड होस्ट, हमारी एक बिब्लिकल स्टडी डिस्कशन होती थी। उसमें तो अदर जस्ट ये हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म था, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट चर्चेस को एज ए वुमन प्रीच किया, बिकॉज माई कॉलिंग इज प्रीचिंग द गॉस्पल, सो आई एम वेरी हाईली पैशनेट। तो मैंने उससे उससे के अकॉर्डिंगली ओटीएस से स्टडी की, और बहुत सारी और भी बिब्लिकल स्टडीज की। इवन आई हैव स्टडी माई बाइबल मोर देन 7 and 8 टाइम। तो कुछ चर्चेज हैं जो कहते हैं कि यू जस्ट कम इन वुमेन मीटिंग्स, नॉट इन द चर्च प्लेटफॉर्म। सो मैंने बुरा फील नहीं किया। इवन जब आपको डिस्करेज किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, आपको किसी चीज पे मना किया जाता है, तो वो आपको फील करना चाहिए कि आप उस पे सोचें, आप हम्म। देखें कि रीजंस क्या हैं। तो ये एक बड़ा टिपिकल सा कल्चर है हमारा। तो फिर मैंने सोचा आई शुड स्टडी नॉट ऑन द बिब्लिकल बेसिस, नॉट ऑन कल्चर बेसिस। क्योंकि कल्चर जो पाकिस्तान का बहुत स्ट्रेंज है। डिनोमिनेशन सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे बहुत से पेंटिकोस्टल चर्चेज ने, प्रेस्बिटेरियन चर्चेज ने वेलकम किया। आई हैव प्रीच्ड सो मेनी टाइम इन द चर्चेज। बट एक दफा एक चर्च में मैं गई तो उन्होंने बोला जस्ट यू कैन प्रीच इन द वुमेन। इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन आई थिंक वुमेन प्रीचिंग इज अ मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक टू शेयर अबाउट द वुमेन्स। जब मैंने वुमेन्स के बारे में एक अपने चैनल पे एक रिकॉर्डिंग, एक ब्रॉडकास्ट किया, तो उसमें हमारे पास्टर साहब थे, वो मेरे गेस्ट थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कैन अ वुमेन बी अ पास्टर? तो उन्होंने डिफाइन किया, यस द वुमेन बी
क्योंकि अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो बहुत सारी हमें प्रॉफिट्स नजर आती हैं, वुमेन्स हैं, यीशु मसीह की शागिर्द वुमेन होती हैं। और एक्चुअली अगर रीजंस को देखें तो रीजन ये है कि जस्ट लैक ऑफ द नॉलेज, लोगों को बस बहुत कम नॉलेज होता है बाइबल का। एक्चुअली वो बैकग्राउंड्स नहीं देख रहे होते, वो पब्लिक नहीं देख रहे, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे, वो टाइम नहीं देख रहे जिसमें पॉलस ने कहा था वुमेन जस्ट बी साइलेंट, इट्स नॉट अबाउट द राइट नाउ, इट्स टॉक पॉलस टॉक अबाउट दैट ऑडियंस नॉट राइट नाउ। सो देखने की और जानने की जरूरत है कि एक्चुअली जो लोग वुमेन्स को, वुमेन मिनिस्ट्री को, वुमेन प्रीचर्स को या मिनिस्टर्स को रोकते हैं प्रीच करने से या स्टेज पे आके बोलने से, तो उनको एक्चुअली नॉलेज की, बाइबल की रियल हिस्ट्री की जरूरत है जानने की, उनको कॉन्टेक्स्ट जानने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहीं भी मना नहीं किया। इवन के अगर हम देखें तो जब यीशु मसीह नासरी सामली औरत से बात करते हैं तो वो जाके अपने विलेज में बताती है, आई मेट द सेवियर, I met this one we are waiting for, this king, this savior Lord, I met Jesus. So she is the one, this is the first evangelical woman हम देख सकते हैं। और जब यीशु मसीह नासरी जी उठे तब भी सबसे पहले औरतें आके जो खुशखबरी सुनाती हैं शागिर्दों को। तो व्हाट इज द गुड न्यूज एक्चुअली तो गुड न्यूज इज अ शेयर अबाउट द क्राइस्ट, शेयर अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह नासरी की जो खुशखबरी वो भी औरत ने बताई। तो अगर ये बात करें ओल्ड टेस्टामेंट की औरतें नहीं करती थी, पॉलस क्यों रोकता था, तो आई थिंक आई जस्ट गिव अ वन कमेंट, जस्ट नीड टू रीड द बाइबल एंड नीड टू नो द हिस्ट्री एंड द ऑडियंस एट दैट टाइम व्हाट्स गोइंग ऑन, वी जस्ट नीड टू बहुत नो बहुत खूबसूरत बात है कि हमें बाइबल को पढ़ने की जरूरत है। दैट। और मेरे लिए सुनते हूँ कि सबसे बड़ी फाउंडेशन जो है बाइबल है। और मैं मुख्तसर नहीं सिर्फ अपने ऑडियंस के बताना चाहता हूँ कि देयर टू टाइप ऑफ द थिंग्स, एक तो कंडीशन है हमारी और दूसरा है हमारा स्टेटस है। तो जो बेटी मारिया फरमा रही हैं कि कंडीशन वाइज देखें, हम सब जो हैं, जो मर्द हैं वो मर्द है, जो औरत है वो औरत है, ये एक हमारी हालत है, उसमें कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन जो स्टेटस खुदा ने हमें दिया है वो ये है कि वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, हम उसके बेटे और बेटियां, और हमारी ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एवेंजलिज्म करें। शॉन, हमें ये बताइए कि आप अपनी बहन से ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, या क्या चीज है जिसने आपको मिनिस्ट्री की तरफ रागब किया और आपने ओटीएस से ट्रेनिंग भी की बाकायदा तौर पर, और अब आप खिदमत में हैं, तो किस चीज ने आपको इस तरफ रागब किया? सर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। जी। तो मैं जब 8 क्लास में था, गांव में था, तो स्टडी कर रहा था, तो मैं इतना अच्छी स्टडी में स्टार्ट में नहीं था, तो बड़ी मुश्किलात थी। तो फिर फिर वो मैंने बात के जो नकम्मा होता है उसको कहते हैं चल पादरी बन जाए, हैं? फिर मैंने क्या किया, तो मैंने ना चर्च में जाना स्टार्ट किया। एक तो संडे को चर्च जाते थे, मैंने चर्च में 3 दफा डे में जाता था, और 3 मॉर्निंग में जब स्कूल से आना फिर जाना, फिर इवनिंग में हम छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ था, हम दुआ के लिए जाते थे। तो ये रेगुलर कर रहे थे हम। तो ये कुछ 2-3 साल हमने इसको कंटिन्यू किया। तो फिर मैंने मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लिए। फिर मेरे सेकंड ईयर मेरी सेकंड पोजीशन थी। खुदा ने मुझे ना, वो जो मेरा बर्डन था उसको खुदा ने ले लिया, और उसने मुझे मेहनत करने की हिम्मत दी, ताकि आप मेहनत करो। मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए। फिर मैंने एसोसिएट सिविल इंजीनियरिंग की तरफ चला गया। तो जब मैंने वहां मैट्रिक से, जो मेरी गवाही है कि मैं कैसे मिनिस्ट्री की तरफ आया, जब मैंने मैट्रिक पास आउट की तो मैं लाहौर आ गया था। तो मैंने देखा कि जब मैं गांव में था तो खुदा ने वहां पे हमें एक इवेंजलिस्ट दिया था, जो हमें ना बाइबल की तालीम डेली बेसिस पे दे रहा था। वो पूरे पाकिस्तान इवेंजलिज्म करता था। उसके बाद जैसे ही हम लाहौर आए हैं सर, ये मैं खुदा की इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 1 मंथ नहीं गुजरा, खुदा ने हमें एफसी कॉलेज में ओटीएस की क्लास दी, ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी की, जो हमने 8 साल से कंटिन्यू रखी हुई है। तो वहां से फिर खुदा ने ऐसा मनसूबा बनाया कि वहां से जैसे ही हम लाहौर में आए तो खुदा ने उससे बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया अपने कलाम को सीखने के लिए। तो बहुत अच्छे प्रोफेसर मिले हमें, जिन्होंने हमें एफसी कॉलेज में खुदा के कलाम के बारे में बताया। और जो 8 साल की जर्नी थी आगे वाली, उसमें हमने रियल देखा कि ये जो दुनियावी तालीम है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है एज अ साइड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है कंस्ट्रक्शन की फील्ड का। तो मैंने सारी जो डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट अदारों में काम करके देखा है। तो मैंने ये देखा कि आपको अपनी जॉब के साथ खुदा की जो जिम्मेदार कॉलिंग है एज अ विटनेस, वो उसको अदा करनी है। तो फिर मैंने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ अपनी सिस्टर के साथ, जो हमारी मिनिस्ट्री है इसमें जितना सोशल मीडिया है, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां खुदा ने फिर मुझे दी और इवेंजलिज्म की दी। इस तरह से सर मैं मिनिस्ट्री में आया हूँ।
वेरी गुड, प्रेज लॉर्ड। वाइस चेयरमैन ऑनर जी मिनिस्ट्री। प्लीज। जी, क्या आप क्या फरमा रही हैं आप एक्चुअली एकदम? मैं चाह रही थी कि शान बताए कि शान हमारी मिनिस्ट्री का वाइस चेयरमैन है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपनी मिनिस्ट्री की। वेरी गुड। तो हम सारे बहन भाई मिनिस्ट्री में हैं खुदा उनके फजल से। तो सम और मैं शान से कहती हूँ कि अगर हम इतने बहन भाई हैं तो खुदा का कोई पर्पस इसको हमें पर्पस, लेके हम उसको सर्व पर्पस कर सामने सकते आ हैं। गया कि आप जो बाइबल टीवी और शेडो का जो हिस्सा बने हो, हाँ और जी। वी आर वर्किंग टुगेदर। तो या अभी हम, क्योंकि हमारा वक्त होता है पाकलाम का 9:30 बजे, और हम खुद का पाकलाम मिलकर बांटते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन दिनों हम विजन पे बात कर रहे हैं, और खुदाम ने मुझे एक जो रोया दी विजन 2024, कि जिसमें हमने आउटरीच करनी है, और आप जा रहे हैं अभी नॉर्दर्न एरिया में भी, यस सर। ऐसे एरिया में जहाँ पर जरूरत है खुदाम के पाक कलाम के आउटरीच के लिए। तो खुदावन ने मेरे लिए दरवाजे खोले, आप लोगों का मेरे साथ मिलना, और बाकी लोग जो हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टैंड लिया है कि हम मिलकर खुदाम का पाक कलाम जो है लोगों तक पहुंचाएंगे। एंड आई एम ड्यू टू फ्लाई नेक्स्ट मंथ, और जाना तो मैंने इस महीने था, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं आ भी रहा हूँ। तो आप जरा बताइएगा कि आज पाक कलाम की रोशनी में कि ये जो विजन है, क्योंकि हम देखते हैं कि मिसाल की किताब में खुदा उनका पाक में बताते हैं, जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग बेकैद होते हैं, वेयर देयर इज नो विजन पीपल विल पेरिश। तो या आजकल तो अदर वे राउंड है कि वेयर देयर इज नो विजन पीपल आर इन पेरिश। तो पेरिश में होना जो काफी नहीं है, आपको जो है ना विजनरी होना बड़ा जरूरी है। तो आपका जो मिनिस्ट्री का जो विजन है, और आप जो काम ये कर रहे हो, तो क्या वैल्यू है अकॉर्डिंग टू बाइबल, जो विजन है हमारी? बेटा आप जरा इसके बारे में हमें बताइएगा कि वहां पर जो पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे पाकिस्तान में एक जो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, मैं जिनमें खासतौर पर लेडीज को कंसिडर करता हूँ कि बहुत ज्यादा उनके दरमियान खिदमत की जरूरत है। हमारी जो चैरिटी है सोशल हार्मनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो मेन जो पर्पज है वो है एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड एजुकेशन। तो इस दो चीजों पे हम ज्यादा जो है काम कर रहे हैं। तो आप हमें बताइएगा कि जो बाइबल के मुताबिक जो विजन है वो किस हद तक जरूरी है, और आपका जो विजन है उसको जरा आप उसके कैनवस के बारे में बताइएगा कि कितना वसी है, और क्या आप दोनों या बाकी जो बहन भाई हैं वो मिलकर तो आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेरे जो मिशन पार्टनर्स हैं, जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो इस चैनल को जो देख रहे हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी गुड हमारे साथ जो इस काम में शामिल हैं। तो मैं चाहता हूँ जरा आप उनके साथ अपने विजन को बांटिए। मुझे, मैं तो आपके साथ शामिल हो ही गया हूँ, लेकिन जो या मेरे साथ जो लोग हैं जो प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरे एल्डर्स हैं, बाकी जो लोग हैं, सो दे आर वेरी गुड। तो आप जरा आप दोनों इस बारे में आज हमें बताइएगा, आज हमारी बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम में छोटी सी मैं दुआ जो है वो करना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप बाइबल की रोशनी में इन बातों को हमारे साथ करें, तो मैं आप दोनों के लिए दुआ करना चाहता हूँ, अपने नाजरीन के लिए, और फिर हम बाइबल पे बात करेंगे, उसके एंगल से भी हम देखेंगे इस बात को, ताकि लोग जो है कलाम को भी सीखें। पर्सनल बातें भी होंगी आपके विजन के वाले से, आपके काम के वाले से, उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा कलाम की रोशनी में इस बात को देखते हैं। तो आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तो अपने कलाम को पूरा करता है। फिर खुदा मैं इन तमाम हालात के लिए जिनमें खुदावन तूने अपने लोगों को उठा खड़ा किया, इन बच्चों को खुदावन जिन्हें तूने ये हिम्मत बख्शी, नौजवान बेटों बेटियों को, कि तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुंचाएं, खासतौर पाकिस्तान में रहते हुए खुदावन। इनके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो कुछ भी अपना बोझ दूसरों के साथ बांटते हैं, खुदावन तू उनमें बरकत देना, हम सबके साथ होना, इनके जहन को, ख्यालात को तो अपने कब्जा में ले, अपने पाक से मामूर कर, यीशु के कादर नाम में, आमीन। जी मारिया, ओवर टू यू। आप जरा हमें इस बारे में बताइएगा, बिकॉज दिस इज वेरी चैलेंजिंग जॉब जो आप कर रहे हो, इट्स नॉट एन इजी जॉब। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग व्हेन पीपल आर टॉकिंग Yes, अबाउट द brother. विजन। Firstly, I would like to share a Bible verse. क्योंकि जी जी आपने बताया कि आज हमारा कलाम जो मिस है, तो हम नहीं चाह रहे कलाम मिस हो। तो जी सबसे पहले एक छोटी सी वर्स हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। जी बेटा। थैंक यू। हम मत्ती की इंजील 28 बाब और उसकी 19 आयत में पढ़ेंगे, जिसमें अपने हम विजन को भी देखेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे। जिसमें यूं लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन।
तो इसमें हमने ये देखा, खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि बस तुम सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ। तो हमें एक कमांडमेंट मिलती है यहाँ से कि हमें क्या करना है, नॉट जस्ट द क्रिश्चियन बल्कि ऑल द नेशंस। हमें क्या करना है, इवेंजलिकल वर्क करना है, हमें गॉस्पल को शेयर करना है। लेट दम पीपल नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, हु जीसस क्राइस्ट एंड व्हाई ही कम इन दिस वर्ल्ड। और सेकंडली में मिलता है कि उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ट्रांसफॉर्मेशन, हमें लोगों को बचाना है, आसमानी बादशाही की तरफ लेके जाना है। और थर्डली हमें इसमें बहुत खूबसूरत एक प्रॉमिस मिलता है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इसका प्रॉमिस जैसे खुदा इब्राहिम के साथ था, जैकब के साथ था, ओल्ड टेस्टामेंट के सारे अपने लोगों के साथ था, 12 कबीलों के साथ था, यहूदा के साथ था, और यहूदा के शेर बबर मसीह यीशु नासरी के साथ था। इसी तरह आज मसीह यीशु नासरी आज हमारे साथ है, और ये उसका प्रॉमिस है। तो हमें अपने प्रीचिंग को, अपने गॉस्पल को, अपनी एवेंजलिकल वर्क को और अपनी सारी मिनिस्ट्री को इस स्पिरिट के साथ लेकर चलना चाहिए कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। आमीन। या प्रेज द लॉर्ड। शॉन, आपने कभी ये सोचा कि यू नीड टू पे द प्राइस फॉर दिस इवेंजलिज्म? इट्स नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि Yeah. इसमें आपको अपना वक्त देना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ों को क्विट करना पड़ता है। आप नौजवान हो, अनमैरिड हो, और बहुत सारी बातें होती हैं कि अच्छा जो मेरा फ्यूचर है, मैंने अपने पार्टनर्स को देखना है, मैंने अपने जॉब को देखना है। तो देयर सो मेनी थिंग्स इन द माइंड ऑफ द यंगस्टर्स, स्पेशली दोज हु आर बैचलर्स। तो आप ने जब इस फील्ड को चुना है और आप चाहते हो कि आप इसको लेकर आगे बढ़ो, तो आपने कभी इसके साथ जो प्राइस है, कभी उस पे, इस विजन के साथ जो कीमत अदा करना पड़ेगी, कभी इसके बारे में सोचा है आपने? सर, ये तो आपको बहुत एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें हम देख सकते हैं कि क्योंकि जो फील्ड वर्क है जो पाकिस्तान में करते हैं, इसमें सबसे तो हमें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें पेश करनी पड़ती वो है हमारा फाइनेंस है। हम्म। सम टाइम ऐसे होता है कि हम रिमोट एरियाज में ज़्यादातर, अब नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं, तो सम टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा बाइबल की ज़रूरत होती है, और हमें ट्रैवल के लिए भी एक्सपेंसिव चाहिए होती हैं। इवन के क्या वहाँ पे हम डिफरेंट निशंस को देखते हैं, जैसे खुदा हमें कॉल बुलाता है और हमें भेजता है, दुआ करते हैं हम उस पर्पस के लिए। तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों की इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो हमें अपनी ट्रैवल में और अपने वो मटेरियल चाहिए होता है, जो बाइबल की सूरत में होनी चाहिए, जो हमने खुदा के कलाम के लिए फैलाना है। हम्म। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे हमें टेस्टिमनीज मिलती हैं, ऐसे वाकयात मिलते हैं, जब हम वहाँ से सुनते हैं तो हमारा बहुत ना, वो कहते हैं कि हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। सम टाइम ऐसे भी हुआ है कि हमारे पास एक्सपेंसिव नहीं होते मिनिस्ट्रीज में, तो बजट ना होने की वजह से हमें अपनी जो हमने अपने एक्स्ट्रा जो अपनी फीसिस रखी होती, क्योंकि हम अभी 2-3 भाई ग्रेजुएट हुए हैं, अभी हम स्टडी भी कर रहे थे, और अभी हम 16 साल से खिदमत में भी हैं। साथ साथ स्टडीज से साथ साथ हम खिदमत में, जब भी हम इवेंजलिज्म के लिए जाते हैं, जो हमारे मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम्म। इवन के आज तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए, हमें अपनी फीसिस में से पैसे निकाल के वो प्रोजेक्ट पे लगाने पड़ते हैं। तो हम्म। फिर भी हम खुदा के लिए से इसलिए शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने फिर भी हमें ग्रेजुएशन डिग्री तक पहुंचाया है, सबको अच्छी एजुकेशन दी है। बहुत मसले मसाइल हैं, जो बेसिक यही मसले मसाइल हैं कि हमें फ्रांस का बहुत इशू होता है, इसलिए आज हम आपके पास आए हैं, शेडो के पास आए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि शेडो हमारे साथ खड़ी हो और हम एक साथ मिलकर काम करूँ, हमारी हेल्पिंग हैंड हो, ताकि मैं समझता हूँ कि शान, देखें, ये आपकी दुआओं का जवाब के कल जब आपने मेरे से बात की, तो मैंने आपको ये कहा कि डोंट वरी अबाउट दिस, वी आर विद यू। और मैंने आपको कहा कि आप जाएं, और हम आपके साथ फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं, बिकॉज गॉड इज ओनली लुकिंग योर अवेलेबिलिटी एंड इज गिविंग यू ऑल द रिसोर्सेज एंड एबिलिटी, एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग। अगर आप जाना चाहते हैं तो डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंसिव, बिकॉज गॉड इज इन हैंड, गॉड इज इन कंट्रोल। ठीक है? तो मैं खुदा के हाथ में हम, और खुदा उनके लिए कोई बात भी नामुमकिन नहीं है। तो आप जो काम कर रहे हो, मैं समझता हूँ कि ये खुदा का काम है, और ये मिशन जो है, ये आपका, ये मेरा नहीं है, ये खुदा का मिशन है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों के लिए खुदा के पास आने की ज़रूरत है। एंड गॉड इज रेजिंग द पीपल, खुदा जो है वो लोगों को खड़ा करता है जो कि इस काम में हमारा साथ देते हैं। मेरा तो ये 38 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की, और मैंने आपके साथ इस बात का प्रॉमिस किया कि डोंट वरी, यू गो हेड,
और खुदा जो है वो आपको लुक आफ्टर करेगा और खुदा मदद करेगा। थैंक यू सर। मारिया बेटा, आप बताइएगा कि जो वहाँ पे जो यंग पीपल हैं, पर्टिकुलरली जो लेडीज हैं, जब आप रीच करते हो, जब आप उनके साथ बात करते हो, तो हाउ दे रिएक्ट, कैसे उनका जो रिएक्शन है क्या? क्योंकि समटाइम एक अच्छी लिविंग एग्जांपल जो है ना, इंस्पिरेशन जो है, उनके लिए बड़ी जरूरी है, रोल मॉडल बड़ा जरूरी है। तो आप समझते हो कि आप वहाँ के जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनके लिए आप एक अच्छा रोल मॉडल हो आप? आई थिंक जितना मैंने अभी तक प्रीचिंग को एक्सपीरियंस किया, हम्म। उसमें मैंने चर्चिस में किया, जिसमें यानी कि फुली मेल एंड फीमेल एंड वुमेन सर्विसेज में भी किया मैंने सरमन शेयर्स। लेकिन उसमें मैंने ये सीखा कि जब भी कभी सबसे बड़ी बात होती है आपकी कॉलिंग की, और आपके साथ खुदा का रूह काम कर रहा है। जब खुदा का रूह आप में होकर काम कर रहा है, कलाम को शेयर कर, तो डेफिनेटली हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है। मैं जितने भी चर्चिस में प्रीच किया, इवन के कॉमन जहाँ सब मेजोरिटी जो थी वो मेल एंड फीमेल थी, तो वहाँ ये रिस्पॉन्स था कि उसके बाद लोग स्पेशल फीडबैक देते हैं कि हमने आज के कलाम से बहुत बरकत पाई। आज का कलाम, कुछ चीजें मुझे याद है, आज के प्रोग्राम में सबसे बेस्ट चीज थी हमारी कलाम था। फिर कुछ लोगों से ये कमेंट्स मिला कि एक कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा था कि कलाम जो आपने दिया हमें बहुत डिफरेंट तरीके से सिखाया आपने। एक्चुअली मैं ऑनलाइन स्टडीज नीदरलैंड से कर रही हूँ, जिसमें मेरी वो थियोलॉजिकल स्टडी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से है, बिल्कुल एक बिब्लिकल बेसिस पे, नॉट द कल्चर बेसिस। फिर मैंने वुमेन में प्रीच किया, तो एक पास्टर साहब की वाइफ थी, तो उन्होंने बोला कि आई विश कि मेरी बेटियां भी आपकी तरह बने। तो दिस इज ऑल द रिवॉर्ड। तो बहुत बहुत एक इनकरेज होता है, एक रिवॉर्ड, एक क्रेडिट आपको मिलता है। इवन कि देना तो खुदा ने होता है, लेकिन ये हमारी जो पैशन है, जो हमारी हार्ड वर्किंग होती है, जो हमारी स्ट्रगल्स होती हैं, या जो हम खुदा में चल रहे हैं, तो उसको मजीद डेवलप करता है, हमें और हाईली इंकरेज करता है कि हम मजीद खुदा में बढ़ते जाएं और मजीद लोगों को सिखा सकें। मेरी हाल ही में मीटिंग हुई है एक वुमेन से, वो करती हैं वुमेन मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा करती है। तो उन्होंने बोला कि आजकल हमारी वुमेन्स को रियल क्रिसमस जो इसकी ना जो सॉरी क्रिसमस नो क्रिसमस रियल बिब्लिकल एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि ना होने की वजह से हमारी बेटियों में जो है ना वो एक नहीं होती बिब्लिकल ग्रोइंग स्पिरिट नहीं होती। तो डिवोर्स की रेशो बढ़ती है, बहुत सारे शादी के कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, फैमिली में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो बहुत से ऐसे जो एलिमेंट सामने आते हैं जो कि उनके ईमान के लिए एक नुकसान का बायस बनते हैं। तो वुमेन मिनिस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम उनको डेवलप कर सकें, इंकरेज कर सकें, उनके फेथ को संभाल सकें और उनको मजीद मसीह नासरी में मजबूत कर सकें। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने बहुत सीखा भी। इवन इट वॉज नॉट इजी टास्क फॉर मी एंड शान। इवन हम सबके लिए नहीं होता, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एजुकेशन होती है, हमारी चर्च यूथ होते हैं, वहाँ सर्व करते हैं, चर्च में मैनेजमेंट में करते हैं, फिर हम हमारी अपनी स्टडीज होती हैं बिब्लिकल्स, फिर हमारा चैनल होता है। इससे हट के फिर भी हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम इवेंजलिकल वर्क करें, चर्चिज में प्रीच करें, क्योंकि एक्चुअली मेरी कॉलिंग ये दुनिया में आने का हमारा पर्पस ये कि हम मसीह की कलीसिया को बचाएं, उसे बिल्ड करें, इंक्रीज करें, और जितना इंसानियत को बचा सके। को मसीह यीशु का पर्पस भी ये था कि कोई भी हलाक ना, बल्कि हर किसी की नौबत तौबा तक पहुंचे। तो बीइंग अ क्रिश्चियन फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्चुअली इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल and very satisfied experience to do the ministry in Pakistan, overall the Pakistan. सर इसमें मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था। जरूर जरूर, क्यों नहीं। मैं ना आपको एक रिपोर्ट जो OTS की रिपोर्ट के मुताबिक एक वुमेन के हिसाब से, जो हमारी यंग फीमेल्स हमारी बहनें, उनके हिसाब से वो उन्होंने हमारे साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब OTS की क्लासेस जो होती हैं, वो कह रहे थे कि जब 10 कोर्सेज होते हैं या 12 कोर्सेज होते हैं, यहाँ तक हमारी वुमेन से उसको कंटिन्यू रख सकती हैं। उसके बाद क्या करती है, उनकी और जिम्मेदारी घर में बढ़ जाती है, डिफरेंट जो वो अपने मामलात में बिजी हो जाती हैं, कुछ की शादी हो जाती हैं, कि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू एक प्रॉपर ना रखने की वजह से बिना वो इस चीज का हमने देखा है कि वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाती बाइबल का। और उसके साथ हमारा यही अभी फोकस भी यही है कि जो हम शेडो के साथ मिलकर शेडो अकेडमीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कि उसमें जो हमारी यंग हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए और साथ में उनको एजुकेशन की भी हेल्प उनके साथ की जाए, और साथ ही उनके पास कोई ऐसा सेटअप हम लगाएंगे कि बाइबल की तालीम भी दी जाए, ताकि वो आने वाली जो हमारी नस्ल, नई जनरेशन है, ताकि वो उसमें तब्दीली आ सके। एक्चुअली हमारी मिनिस्ट्री का जी बेटा बताएं, आप बोलें। एक्चुअली हमारी मिनिस्ट्री का ये नहीं है कि हम सपोर्ट करते हैं इवेंजलिकल वर्क में नीडीज को, ऑर्फन्स को, एकेडमिक लेवल में फीस को करते हैं, बच्चों की मीट करते हैं ताकि हम उनको सपोर्ट कर सके। ताकि कुछ हाल ही में हम इस्लामाबाद गए, हमें एक फैमिली में एक भाई जानने वाले मिले, उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची की सिर्फ एक 500 फीस नहीं दी गई, तो उसने 9th क्लास के एग्जाम्स नहीं दिए। तो वी आर वेरी शॉक, जस्ट 500 रुपीज।
तो ऐसे बहुत से क्राइसिस जब हम ग्रास लेवल पे जाकर लोगों को रीच आउट करते हैं तो हमारे सामने आते हैं, जिसमें औरतें बहुत सफरिंग में मेडिकली होते हैं और हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि उनको टेक केयर करने वाला नहीं होता। हमारे कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई भी लिविंग सोर्स नहीं होता। फिर एजुकेशन तो बहुत ही ज्यादा हमारे लोगों का बुरा हाल है। हम चाहते हैं कि हम अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू और आपके साथ मिलकर, आपके एप्रिएशन से, शैडो की हेल्पिंग हैंड सोर्स से हम जो है ना लोगों को डेवलप इस तरह से कर सके कि वो खुद अपनी ऑन पे, अपनी काबिलियत पे कुछ कर सकें। तो एजुकेशन लेवल पे हम सपोर्ट बेटा करना। ऑलरेडी कुछ साल पहले हमने, ज्यादा नहीं अरसा गुजरा, मेरा दो साल पहले की बात है कि रावलपिंडी में हमारे मिशन पार्टनर हैं, उनके साथ मिलकर अदनान है उनका नाम, वो प्रिंसिपल हैं वहाँ पे स्कूल के। तो हमने वो जो बच्चे थे जो कि जिन्होंने अपना दाखला भिजवाना था, आप देखेंगे कि बच्चा मतलब पढ़ता है पूरे इतने साल, वो 8-10 साल जो स्टडी करता है, जब उसके मैट्रिक के एग्जाम होते हैं और तो उनको दाखला भेजना होता है तो उनके पास पैसे नहीं होते। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं, शॉप्स पे काम कर रहे हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। तो हमारी मिनिस्ट्री ने, हमारे जो बहन भाई जो यहाँ पर हैं यूके में, उन्होंने उनको सपोर्ट किया और हमने उन बच्चों को जो है वो फी दी ताकि वो अपने एग्जाम में जो है बैठ सकें। तो स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने तमाम जो बहन भाई जो देख रहे हैं प्रोग्राम को, उनको भी बताना चाहता हूँ कि वी आर स्टिल ऑन दिस सेम पेज, कि हम सब उसी पे काम कर रहे हैं। और मैं जब इस बात के लिए दुआ कर रहा था, तो अगर खुदावन ने इन बेटों बेटियों को हमसे मिलाया है तो देखिए सारे काम तो अकेला इंसान नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क। नो बॉडी इज आइलैंड इन दिस वर्ल्ड। जब खुदावन ने देखे कि वो जो शागिर्द मछलियां पकड़ रहे थे तो फिर वो जाल भारी हो गया, तो उसने दूसरे लोगों को कश्तियों पर, तो उनको बुलाया कि आओ जी हमारी मदद करो, जाल बड़ा भारी हो गया है। तो फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने इन बच्चों को हमारे साथ मिलाया है, नौजवानों को जो कि हमारे साथ स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं। जो एकेडमी की बात आप शाम करें, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ अपने बहनों भाइयों को जो कि प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कि जो बच्चे मैट्रिक में जाना चाह रहे हैं, एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, ट्यूशन जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमने ये बात तय की है कि हम उनके लिए ट्यूशन सेंटर शुरू करेंगे, और जो भी टीचर वहाँ पढ़ाएंगे, जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इंग्लिश के पढ़ाएंगे, उनको हम पे करेंगे। दे डोंट नीड टू आस्क द स्टूडेंट्स के लिए आप हमें पे करें। हाँ, एक मिनिमम सी चार्जेस हम स्टूडेंट से लेंगे ताकि वो कमिटमेंट उनकी हो, ये ना हाँ, सोचे जाएं या ना जाएं, कोई बात नहीं है, फ्री होगा तो फिर वो ज्यादा जाएंगे नहीं। इजी लेंगे तो थोड़ा। तो उसके लिए ये है कि आपके मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर हम वहाँ पे ट्यूशन सेंटर जो है, सबसे पहले हम लाहौर में इसको शुरू करने लगे हैं, और हम उन टीचर्स को पे करेंगे। दे डोंट नीड टू आस्क द स्टूडेंट्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर, जो भी उनके ट्यूशन है फीस वो हम देंगे उनको। तो आप अगर इस अच्छे काम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। और जैसे अभी ये एवेंजलिज्म के भी जा रहे हैं, मैंने खुदा पर ईमान रखते हुए मैंने उनको कहा कि ठीक है जी आप जाएं, और वी आर विद यू। तो अगर आप इस काम में हमारा साथ देना चाहते हैं, उनको बाइबल्स चाहिए, ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, तो इट्स अ टू डेज ट्रिप आई थिंक। या 2 2 days। हाँ, 2 दिन का ये ट्रिप है। हम उस जगह को मेंशन नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इट्स वेरी हार्ड वहाँ पे ये सारे काम करने को। मैं खुद जाता रहा हूँ नॉर्दर्न एरिया में, यस। मरी में हम बाइबल की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही। करते थे। तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे लोग जो है कलाम चाहते हैं, बाइबल चाहते हैं। तो ये जो नौजवान वहाँ पर जा रहे हैं, तो आप अगर उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। सेकेंडली, वो लोग जो कि जो ट्यूशन सेंटर हैं उन्हें भी हमारा साथ देना चाहते हैं, तो तब भी आप हमसे रब्ता करें ताकि हम बच्चों को जो है वो मैट्रिक के जो एग्जाम होने हैं उनके, उनमें हम उनको ट्यूशन जो है वो दे सकें, और बच्चे जो है वो कामयाब हों। और जब तक हम उस कंट्री में वो वैल्यू नहीं ऐड करेंगे, देखिए अगर एक डॉक्टर जो है, चाहे वो क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, अगर वो अच्छा सर्जन है, अच्छा फिजिशियन है, तो वो जब तक उस कौम की जरूरत नहीं बनेगा, कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए हमें बच्चों को इक्विप करना है, उनको तैयार करना है। मैं कल शान से कह रहा था कि यार मैं जो नए चर्चेज हैं, मैं उनको खोलने के इतनी फेवर में नहीं, जो कि जो एग्जिस्टिंग चर्चेज हैं उनको हमने सपोर्ट करना है। तो वहां पर मैं किसी भी जगह जाकर एक नया चर्च खोला हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। तो जो भी चर्चेज काम कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, और हम अपने नौजवान बेटे बेटियां जो हैं एजुकेशन के लिए, उनके लिए हम सरगर्म अमल हैं। और बहुत सारे बच्चों को हमने ऑलरेडी उनको सपोर्ट भी किया और कर भी रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जरूर आप इस अच्छे काम में हमारे हाथों को मजबूत करें। तो हमें बेटी ये बताइएगा कि जो वहाँ पर जो रेशो है इस वक्त, जो बेटियां हैं जो जाना चाहती हैं आगे फर्दर एजुकेशन के लिए या स्कूल्स में, जो तो क्या सिचुएशन है इस वक्त के, चर्चेज जो हैं वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, नहीं कर रहे,
और क्या आप फील करते हो जब आप उनसे मिलते हो, मिनिस्ट्री के लिए आप गांव में जाते हो? आप खुद भी एक गांव से शाना पाए और ऐसे आप सर। समझते हो कि जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं गांव में, जैसे आप बता रहे थे कि जो हाइजेनिक जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े हैं। और अगर एक ऐसे सर। खातून जो है वो मिनिस्टर होगी तो शी कैन डिस्कस दीज थिंग्स विद वुमेन्स, बेटियों के साथ वो बैठ के बात कर सकती है। तो सिर्फ एवेंजलिज्म सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ बाइबल मुकद्दस को सिखाना ही है। देयर सो मेनी सोशल एंड मॉरल इश्यूज जिन पर आप बेटियों के साथ बैठ के बात कर सकते हो। तो बहनों भाइयों, दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग मिनिस्ट्री। तो मारिया बेटा, जरा इसके बारे में आप बताइएगा कि जब आप बेटियों से मिलते हो, बिकॉज हम सोचते हैं कि पता नहीं इसमें बदरू है, इसमें ये बात है। तो कई दफा बच्चे जो हिस्टेरिया का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, जब उनके लिए दुआ की जाती है वो रोते हैं, कांपते हैं, तो लो जी बदरू आ गई। तो बदरू जो है वो गुर्बत की होती है, वो कोई और बदरू नहीं होती। तो जरा बेटा इसके बारे में मुझे बताएं, मैं बहुत बोलता हूँ। जी जी ब्रदर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी इसके बारे में। एक्चुअली पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की जो कंडीशन है वी ऑल नो वेरी वेल। हम्म। उनके पास इतने फाइनेंस नहीं है, सोर्सेज नहीं है। और अगर आप हम बात करें विलेजेस एरिया में गर्ल्स की, यंग यूथ की, तो उसमें जो लड़कियां हैं वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, फाइनेंस का जो कमी है ना उनकी। एक तो उनकी लिविंग में वो चीज ऐड नहीं होती। दे डोंट हैव अ गुड सोर्सेज ऑफ लिविंग, लाइक अ ग्रोसरी लेवल लिविंग, एनीथिंग, दे हैव नथिंग। हाल ही में मेरी एक फैमिली से बात हुई, जो कि प्रैक्टिकल, अभी मेरे पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है शेयर करने के लिए। तो उनके फादर की डेथ होगी तकरीबन 1 ईयर पहले। हम्म। तो अभी डेथ होने के बाद दो बहनें हैं, एक ने स्कूल छोड़ दिया और एक पढ़ रही है। और एक का भी देखिए, हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसा है, कुछ हमारी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी, वो एक की डेथ होगी और दूसरे इस काबिल नहीं होता। अब जब माएँ अनएजुकेटेड होती हैं तो बेटियों को कैसे वो एजुकेटेड करेंगी? अब चाहती भी हैं तो उनको पढ़ा नहीं सकती, क्योंकि वो खुद क्लीनिंग में जाती है उनकी मदर। और जो दो बेटियां वो घर अपनी एजुकेशन को छोड़ के स्टॉप करके बैठ गई हैं, और जो एक जाना चाहती है उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स में अगर आप देखें तो कितना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट बेफॉर्म नहीं है। तो हम्म। उसकी भी 2 इयर्स 3 इयर्स वेस्ट हो चुके हैं। तो ऐसे जब हम बच्चों में जाते हैं, यंग गर्ल्स में मैं जाती हूँ, तो मैं फेस करती हूँ कि बहुत ज्यादा मायूसी है, डिसअपॉइंटमेंट है, और बच्चे बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशंस की वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इवन के मैंने उनसे पूछा कि हाउ यू आर लिविंग, शी सेड समटाइम वी डोंट हैव ईट समथिंग। तो हम्म। लोग सपोर्ट नहीं करते, इवन कि उनके अपने अंकल, अपने रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते। वो सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से डाउन नहीं जा रहे थे, डिग्रेड फील नहीं कर रहे, तो वो अपनी लिविंग से बाकी फर्दर बच्चों को देके उसके हिसाब से बहुत ज्यादा वो डिसपॉइंटेड होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो हमें एक्चुअली उनमें जब जाते हैं तो ये फील चीजें होती हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करके उनके लिए ऐसे सोर्सेज पैदा करने चाहिए। फिर इधर एफसी में भी बहुत सी मेरी स्टूडेंट्स थी। एक्चुअली आई हैव स्टडीड 5 इयर्स एकेडमी एट होम। तो मैंने टीचिंग भी किया, तो मैंने देखा कि बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं, उनके पास फीस नहीं होती। तो मैंने बहुत लेस लेवल पर रखा, जितना कि सिर्फ उनको ये लगे कि वैल्यूएबल है, कि जस्ट टीचिंग अ लॉट एंड डूइंग हार्ड वर्किंग, जस्ट वर्थ बनाने के लिए। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाया। मैं चूंकि फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज में, कम्युनिटी क्रिश्चियन है हमारी, तो बहुत सी लड़कियां ऐसी आती हैं जिनके पास मोस्टली तो देखें बुक्स नहीं है, उनके पास नोटबुक्स नहीं है, सम टाइम उनके पास स्टेशनरी की चीजें नहीं होती, सम टाइम उनको प्रैक्टिकल की कॉपीज नहीं होती। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो फीस नहीं दे पाते, और स्कूल से वो 3-4 माह के लिए छोड़ के, आपने जो पहले मेंशन किया, कॉल सेंटर में जाते हैं। मेरी नेबर ही एक बच्ची, वो कॉल सेंटर में जाती है, उसने मैट्रिक में छोड़ा, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव फीस टू अफोर्ड द कॉलेज एंड हम्म। यूनिवर्सिटी एट ऑल। हम्म। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे यंग यूथ में गर्ल्स को जो है ना वो मजबूर करती हैं कि वो वर्किंग वुमेन बने, या फिर वो जाके किसी छोटे मोटे किसी भी जगह पे ऐसा काम करे जो कि वैल्यू भी नहीं करता, और उनकी उस स्टडी के अकॉर्डिंगली भी मीट नहीं कर रहा होता। सो दे हम्म। शुड हैव टू डू जस्ट बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। फिर अगर आप बात करें हमारी ये यंग यूथ में गर्ल्स आती हैं बिब्लिकल एजुकेशन के लिए, तो उनका वो भी बहुत हमने देखा कि जो फाउंडेशन है बिब्लिकल, वो भी बहुत वीक है। उसमें हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, संडे स्कूल बच्चों को कम भेजते हैं, यूथ में कम भेजते हैं, चर्चिज में उनको कम भेजते हैं। इधर से वो वीक होते हैं, वो ओपन सोसाइटी में जाते हैं, फिर उनके जो हमारे बोल सकते हैं, अगर फ्रीली बोले तो उनका जो ईमान है वो भी खतरे में बढ़ जाता है। तो इनको एवेंजलिकल वर्क की भी जरूरत है, इनको फाइनेंस की भी जरूरत है, एजुकेशन की भी जरूरत है, और उनकी जो करंट कंडीशंस पे जाकर देखने की भी जरूरत है। अगर कोई ऑर्फन है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं, तो हाउ कैन काउंसलिंग देम, एंड कहीं वो डिट्रैक्ट ना हो जाए। तो बिल्कुल। जरूरत बहुत सी मिली हैं, देखने में नजर आई हैं, तो काबिल जिक्र भी है, करना भी चाहिए इनका काम। यस। अ, शॉन, इस आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज, बिकॉज हमारा टाइम जो है बड़ा शॉर्ट है हमारे पास, अभी हमने इसके बाद दुआ भी करेंगे। तो मुझे जरा बताइएगा कि इस महदूद वक्त में, चंद अल्फाज में, आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, वेदर दे आर इन कनाडा, अमेरिका, थ्रू द वर्ल्ड पीपल दे आर वाचिंग दिस बाइबल टीवी ग्लोबल, तो आप जरा हमें बताइएगा कि आप क्या मैसेज उनको
शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज जो है, वो चैलेंजिंग मैसेज जो है वो आप उनको देना चाहते हो। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और भी प्रोग्राम होंगे, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर वीकली एक प्रोग्राम हमारे साथ करें, ताकि देखें, इस टेलीविजन का जो मकसद है वो यही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, एवेंजलिज्म। और मैंने अभी रिसेंटली एक जो सिलसिला शुरू किया कि पीस थ्रू ट्रेड, कि हमने इक्विप करना है बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये हमारा विजन है 2024 का। और मैं चाहूंगा कि आप शान जरा, जो हमारे जो नाजरीन हैं, इनको आप जो आपके मन पे जो बोझ है, वो मैसेज जो है वो आप उन तक पहुंचाएं। और फिर मैं बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं, और हम इसको कंक्लूड करेंगे आज की सिटिंग को। लेकिन हम इसको आइंदा आने वाले दिनों में इसको जारी सारी रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और हम इसको चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। तो आप क्या पैगाम जो है वो, खासतौर पर जो नौजवान बेटे बेटियां हैं जो वेस्ट में हैं, अमेरिका कनाडा में हैं, दीगर जगहों पर हैं, क्या आप उनको मैसेज जो है वो देना चाहते हो? क्या बोझ है आपके मन पे? सर, उसमें मैं 2-3 सेंटेंस में इसको क्लोज करूंगा। तो जी। पहली बात तो मैं उनका उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनकी बहुत सारे हमारे ओवरसीज ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज के साथ अटैच हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ खड़े। पहले ये उनकी जो उनकी उनकी क़यादत, या उनकी जो हमारी मिनिस्ट्रीज के साथ पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ खड़े होना, उनके लिए हम उनका शुक्र अदा करते हैं। और सेकंड बात ये है कि सर, हमारी जनरेशन है, जो अभी जो नई जनरेशन है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ओवरसीज की सपोर्ट की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम्म। ताकि हम ऐसा सिस्टम बना सकें जिसमें हमारे जो बच्चे आने वाले हैं। सर, अगर स्टडी की बात की जाए, जो हमारी एज अ क्रिश्चियन हम पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, हम्म। तो इसलिए हमें अपनी वजूद को कायम रखना है यहाँ पे। तो कायम रखने के लिए जो हमारी नई जनरेशन है, उसको इस सेटअप में हमें लाना पड़ेगा, कि ताकि हम उनको बाइबल की एक बिब्लिकल एजुकेशन और अच्छी एजुकेट करें, ताकि वो अपने ईमान को भी सेफ रख सकें। प्रेज द उसके लिए लॉर्ड। हमें ज़रूरत है, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत है, ताकि वो हमारे साथ हेल्पिंग हैंड बने, हमारे साथ मिलकर प्रोजेक्ट करें, हमारे साथ काम करें, ताकि प्रॉपर एक खूबसूरत तरीके से खुदा का काम पाकिस्तान में भी हो। हालेलुया। जी बेटा, मैं चाहूंगा मारिया, आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। और आप जो ये एक पार्टनरशिप है सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की और आपकी जो मिनिस्ट्री है, हम मिलकर तो इस काम को करना चाहते हैं। और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है, इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग दैट आप जैसे जो नौजवान हैं वो मेरे साथ स्टैंड ले रहे हैं वहाँ पे। और हम मिलकर इस काम को आगे लेकर बढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में जब मैं वहाँ पर विजिट करूंगा, तो आई लव टू सी अदर यंग पीपल जिनके साथ हम मिलकर इस मिनिस्ट्री को जारी सारी रख सकें। तो आप जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो कि इस काम में हमारे साथ हैं, आप उनके लिए दुआ कीजिए, जो बीमार हैं उनके लिए दुआ कीजिए, पर्टिकुलरली जो यंग पीपल हैं उनके लिए आप दुआ में रहनुमाई फरमाइए। जी, आइए हम सब दुआ करें। खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम से जो इब्तिदा में था अब बहर होने वाला है। खुदा शुक्रगुजार आज के दिन के, आज के वक्त के लिए, सुबह के लिए, जिंदगी के लिए, लम्हों के, लम्हात के लिए, गुफ्तगू के लिए, तेरे पाक कलाम के लिए, और स्पेशली पास्टर नोबल सैमुएल के लिए, उनकी क़यादत के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, और टेक्नोलॉजी के लिए। खुदा जो तूने बख्श दी कि हम तेरे जिन नाम को डाल सकते सकें, तेरी कलीसिया के बारे में डिस्कशन कर सकें, तमाम मामूलात को खुदा शेयर कर सकें, तमाम चीज़ों को खुदा गौर फिक्र में ला सकें, आने वाले वक्त को में तेरे कलाम को महफूज रख सके, तेरे लोगों तक पहुंचा सके, बहुत सी रूहों को बचा सके, और बहुत सी खुदा तेरे नौजवानों के लिए काम कर सके, क्रिश्चियन कम्युनिटी को डेवलप कर सकें, और खुदा तेरे आसमानी बादशाही के लायक उनको बना सकें, उनकी हलाकत से उनको महफूज कर सकें, और दुनिया में खुदावन तरीकी की ताकतों से लड़ सके। क्योंकि खुदावन जिस तरह के वो शेर बब्बर तेरे धारता है और तेरे लोगों को खाने पर, इस तरह खुदावन तू ने कहा मैं दुनिया का नूर, जो मुझे फॉलो करता है वो कभी भी डार्कनेस में नहीं रह गया। खुदावन इसी तरह खुदावन दुआ करते हैं कि तेरा नूर हम पे जलवा कर रहे, तेरा नूर हमारी जिंदगियों में काम करे, पाक रूह कुदस की रहनुमाई हमारी जिंदगियों में बड़ी रहे। और खुदावन स्पेशली दुआ करते हैं कि जो विजन्स हमने इस प्रोग्राम में रखे हैं, खुदावन तेरे हजूर बहूर की मान ठहरे आसमान से। खुदावन जो तूने अपनी ब्लेसिंग अपने लोगों के लिए रख छोड़ी, उसको अपने लोगों के लिए खुदा स्टोर को ओपन कर, बहुत से खुदावन ऐसे वसाइल पैदा करते कि हम सब मिलकर शैडो मिनिस्ट्रीज और लीडिंग क्राइस्ट मिनिस्ट्री मिलकर तेरे लोगों की बरकत का बायस बन सकें, सोर्स सीड्स पैदा कर सकें। और खुदावन जितना भी हम काम करें वो तेरे यीशु नाम को जला देने का सबब बने। खुदावन तमाम मसीह ईमानदार लोगों के लिए दुआ करते हैं यीशु राजा, वो जहां जहां भी हैं, ओवरसीज हैं, पाकिस्तान है, ओवरऑल द वर्ल्ड है खुदावन, इस पूरे प्लेनेट पे जितने भी ईमानदार हैं खुदावन, हम जानते हैं कि तेरे लोग हजारों किस्म की मुसीबतों, परेशानियों, दुख दर्द और खुदावन हर्डल से, मुश्किलात से गुजरते हैं, लेकिन खुदावन तेरा वादा है, तेरा प्रॉमिस है कि आई एम विद यू ओवर
एट द एंड ऑफ द अर्थ। यीशु राजा इसी तरह हमारे साथ रहे, पाक रूह कुदस की रहनुमाई में, गाइडेंस में हमें चलने दे। और ए खुदावन जो भी कुछ हम करें वो तेरे हजूर है खुदावन, तेरी मर्जी के मुवाफिक ठहरे है खुदावन। यीशु राजा हम इस दुनिया में गवाह पैदा कर सकें तेरे कलाम की रोशनी को, तेरे कलाम की मनादी को फैला सकें, क्योंकि खुदा तेरा कलाम हमारे राहों की रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। तेरा कलाम जो हम दिल में रखते हैं, हम कभी तेरे खिलाफ गुनाह नहीं करते। कलाम जो जनरेट करता है, रिक्रिएट करता है, क्रिएशन करता है, इंसान को उसे बनाता है, संवारता है, बचाता है और जिंदा कर रखता है और उसे स्पिरिचुअली बचाता है खुदावन। उसको हमारी जिंदगी में काम करने के और बहुत से लोगों तक पहुंचाने का मैं खुदावंद वसीला बना, और हम बहुत से खुदा लोगों की बरकत का बायस बने। और मसीह सुनासी दुआ करते हैं जितने भी ईमानदार जहां जहां भी खुद अपनी पनाह में, अपनी मुआवसत में, अपने पाक रूह कुदस की रहनुमाई में रख। और शहर मिनिस्ट्री की जितनी भी खुदावन सर्विसेज हैं, जितने भी खुदा प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी खुदावन उनकी चर्च की सर्विसेज हैं, सबको ब्लेस करना। पास्टर सब पे दुआ करते हैं खुदा उनको और ज्यादा खुदा बरकत अपने जलाली कामों के लिए इस्तेमाल कर। हम सबको मिलकर तेरी कलीसिया के लिए एक तरफ बदन होते हुए, तेरे जिस्म के आज़ा होते हुए, एक ही जिस्म के आज़ा होते हुए, कलीसिया का रुकन होते हुए, जिस तरह खुदा तूने कहा एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे को यीशु नासी के नाम से सर्व करो। बस है खुदा उसी कानून को, उसी हुक्म को फॉलो करते हुए हम तुमसे बढ़ते चले जाएं, बहुत सी बरकत लाएं, बहुत सा फल रहें। और है खुदा गवाहियों का और गवाहों का बादल तेरे लोगों को हमेशा घेरे रखे, और तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करता रहे। और हम सब है खुदा मिलकर तेरे यीशु नाम को जाल दे सके, मसीह यीशु नासी के नाम में आमीन। आमीन। हम सब मिलकर खुदा की इस खाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज रोटी आज में बख्श दे, अपने कसूरों को माफ करते तो हमसे माफ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे है। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावंद आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू बेटा, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे लिए तो आप बहुत ही प्रेशियस हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यू आर लाइक माई स्पिरिचुअल चाइल्ड। और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करे। एंड आई एम प्रीटी श्योर द पीपल दोज आर वाचिंग दिस ब्रेकफास्ट शो, दे आर आल्सो वेरी पैशनेट, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में और इंडिया में हम खुदा की खिदमत करें। वहाँ पर जो हमारे बहन भाई हैं, जो हमारी खिदमत के मुस्तहिक हैं, हम उनके दरमियान जाकर काम करें। तो अगर आप फिजिकली वहां पर नहीं जा सकते, तो ये जो हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारा मुंह वहां पर है, आप उनकी मदद कीजिए और इनके हाथों को मजबूत कीजिए। लेट्स ज्वाइन अवर हैंड्स एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। खुदा उनके जलाल के लिए मिलकर काम करें। खुदा आप सब बहुत बरकत दे। खुदा आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच मारिया एंड शॉन, खुदा आपके Thank you साथ। so much for inviting us and have such a beautiful moment with you. Have a blessed day. थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।